हेलो एवरीवन। तो अभी हम नेक्स्ट टाइप ऑफ की देखेंगे। उसका नाम है फॉरेन की। फॉरेन की का यूज़ ये होता है कि इट इज़ यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। जैसे कि हमने बाकी के कीज देखे थे, सुपर की हो गया, कैंडिडेट की हो गया, या फिर प्राइमरी की हो गया। उनका यूज़ अलग था। उनका यूज़ क्या था? दैट कीज वर यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल इन द रिलेशन। ओके। सो इसका फॉरेन की का यूज़ कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसका यूज़ यही है कि दो टेबल के बीच में कुछ रिलेशनशिप क्रिएट करना। या और फॉरेन की देखिए, फॉरेन की इज अ सिंगल एट्रीब्यूट और अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ द अदर टेबल। मतलब फॉरेन की कैसे बनती है? फॉरेन की देखिए, दूसरे टेबल के प्राइमरी की से बनती है। ओके। सो यहाँ पे यही लिखा है, द फॉरेन की रेफर्स टू द प्राइमरी की। और एक बात, द टेबल कंटेनिंग द प्राइमरी की, जिस टेबल की प्राइमरी की होगी उसको बोला जाएगा पेरेंट टेबल, और जिस टेबल में फॉरेन की होगा उसको बोला जाएगा चाइल्ड टेबल। और एक जनरल नोट में बताना चाहता हूँ कि हर एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होना चाहिए, याद रखना। सो देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी की इन अ रिलेशन, ऑलवेज ये नोट याद रखना। ठीक है। तो अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं फॉरेन की का। सो फॉरेन की को एक तरीके से रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी बोला जाता है। हम देखेंगे क्या होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब देखना चाहेंगे कि यहाँ पे दो टेबल है। ठीक है, एक है स्टूडेंट टेबल, ये स्टूडेंट टेबल है, और ये है कोर्स टेबल। ओके। सो सपोज करो कि स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी को मैंने प्राइमरी की डिसाइड किया है। ओके। तो जैसे मैंने बताया था कि प्राइमरी की में कोई भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए और नल भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई डुप्लीकेट भी नहीं है और कुछ कोई नल भी नहीं है। तो ये प्राइमरी की बन सकती है मेरी। तो सपोज करो कि स्टूडेंट आईडी मेरा प्राइमरी की है। तो मेरे पास दूसरा टेबल है, उसका नाम है कोर्स। इस कोर्स टेबल में कोर्स आईडी को प्राइमरी की बनाया हुआ है और दूसरा एट्रीब्यूट है कोर्स नेम। और अगर आप तीसरा एट्रीब्यूट देखोगे तो यहाँ पे एफ के लिखा हुआ है। एफ के मतलब फॉरेन की। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि देखिए, हमेशा याद रखना, जो फॉरेन की है, फॉरेन की हमेशा रेफर करेगी, ये जो फॉरेन की है हमेशा रेफर करेगी प्राइमरी की को। तो यहाँ पे जो एरो है वो थोड़ा गलत है, ये एरो को उल्टा होना चाहिए। ठीक है, मतलब एरो ऐसा होना चाहिए, यहाँ से यहाँ, मतलब ये फॉरेन की हमेशा इस प्राइमरी की को रेफर करेगी। ओके, ये प्राइमरी की को हमेशा रेफर करेगी। तो अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप ये देख सकते हो कि जो भी वैल्यूज, याद रखना, जो भी वैल्यूज ये प्राइमरी की में होगी ना, ये प्राइमरी की में क्या क्या वैल्यू है, 1 2 3, तो इन्हीं वैल्यू में से कोई तो वैल्यू यहाँ आनी चाहिए। ओके, इन्हीं वैल्यूज में से कोई तो वैल्यू यहाँ आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉरेन की, याद रखना, हमेशा बनती है प्राइमरी की से ही। तो अगर कोई वैल्यू प्राइमरी की में है ही नहीं तो फॉरेन की में आ ही नहीं सकती। तो ये पहला रूल हो गया फॉरेन की का, याद रखना। तो फॉरेन की के रूल्स को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स भी कहा जाता है। तो यही याद रखना आपने को, कि हमेशा याद रखना कि फॉरेन की में जो वैल्यूज आएंगी ना, वो हमेशा ऑलवेज दैट वैल्यू ये प्राइमरी की में प्रेजेंट होनी ही चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे सपोज करो अगर मैंने लिख दिया एक की जगह, यहाँ पे लिख दिया मैंने 3, सॉरी 4 लिख दिया सपोज करो। तो अगर मैंने 4 लिख दिया तो ये अलाउड है क्या? ये अलाउड नहीं है। क्यों? ये अलाउड क्यों नहीं है? क्योंकि ये 4 जो वैल्यू है वो प्राइमरी की में है ही नहीं। और हम जो अपनी फॉरेन की है वो किसको रेफर करती है? हमेशा प्राइमरी की को। तो ये इनवैलिड है, दिस इज इनवैलिड, ये इनवैलिड है, मतलब ये फॉरेन की है ही नहीं। इसका मतलब क्या? ये ये जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है ना, यहाँ पे अपन ऐसा बोलेंगे कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फॉलो ही नहीं हुआ। तो इसको और एक नाम है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट बोल के है। ओके, कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट मतलब रूल्स। तो पहला रूल क्या बोलता है फॉरेन की का? कि हमेशा जो भी वैल्यू प्राइमरी की में है वही वैल्यू फॉरेन की में होनी चाहिए। या फिर एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, इसका कुछ भी सबसेट आ सकता है। मतलब इस 1 2 3 में से कोई भी वैल्यू, मतलब 1 आ गया, 2 आ गया, फिर 1 आ गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 2 3 है तो यहाँ पे 1 2 3 आना चाहिए। इसमें से कोई भी वैल्यू आ सकता है। ठीक है, बस एक्स्ट्रा वैल्यूज, मतलब यहाँ पे 1 2 3 है तो यहाँ पे 4 नहीं आ सकता।
3 में से कोई भी कितने भी वैल्यू आप इधर लिख सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात आता है कि यहाँ पे देखिए, अगर नेक्स्ट बात मैं आपको ये बोलता हूँ कि सपोज करो यहाँ पे प्राइमरी की वाले टेबल में मैंने ये 3 वाला रो को डिलीट कर दिया, ठीक है, 3 वाला रो को डिलीट कर दिया। तो मैं देखूंगा कि अरे अगर मेरे प्राइमरी की से कुछ डिलीट हो रहा है तो मैं देखूंगा कि कहीं ये 3 ये फॉरेन की ने यूज़ तो नहीं किया था। तो ये देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमेशा याद रखना फॉरेन की हमेशा रेफर करती है प्राइमरी की को। तो हमेशा अगर आप कुछ भी इधर डिलीट करते हो प्राइमरी की में, तो हमेशा देखना पड़ेगा कि फॉरेन की में कुछ तो वैल्यू नहीं है इसके जो डिलीट हुआ है, तो देखने का कि यहाँ पे 3 यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज करो मैंने 2 डिलीट कर दिया, यहाँ से ये वाला रो पूरा डिलीट कर दिया, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि अरे फॉरेन की में ऐसा कोई रो है क्या जिसने मेरा प्राइमरी की यूज़ किया था। तो हाँ है, ये देखिए यहाँ पे। तो अगर अपन ने यहाँ से डिलीट किया और यहाँ पे इसका कुछ नहीं किया, इस 2 का ऐसे ही रखा, तो उसको भी बोला जाता है कि इनवैलिड, मतलब यहाँ पे भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फॉलो नहीं हुई। तो 2 चीज़ था याद रखना कि जो भी वैल्यू प्राइमरी की में है उसमें से ही अगर वैल्यूज फॉरेन की में है तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी चल रहा है। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पे ऐड किया एफ के में जो पी के में नहीं है, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फेल हो गया। और दूसरा क्या कि यहाँ पे मैंने सपोज करो कुछ डिलीट कर दिया, और डिलीट करने के बाद अगर वो वैल्यू पीके में फिर भी अगर वो वैल्यू फॉरेन की में जैसे का वैसा है, मतलब यहाँ पे डिलीट किया फिर भी इधर है, तभी भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फेल हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, याद रखना है। अगर आप बोलोगे कि अपडेट करूंगा, तो हाँ अपडेट करने के बाद भी सेम, अगर मैंने यहाँ पे 2 की जगह 4 कर दिया, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे अभी भी 2 है इधर, इसका मतलब ये 2 किसको रेफर करता है, देखिए 2 जाएगा यहाँ पे, 2 जाएगा और देखेगा अरे 2 है क्या इधर, 2 तो इधर है ही नहीं, तो गलत, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी या फिर फॉरेन की फिर से फेल हो गई, मतलब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट फिर से फेल हो गया। तो याद रखना अगर फॉरेन की अच्छे से बनानी है तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को हमेशा फॉलो करना होता है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है, पहला होता है कि जो भी वैल्यू प्राइमरी की में है उसी में से कोई वैल्यू एफ के में आना चाहिए। और दूसरा क्या होता है कि अगर आप प्राइमरी की में कुछ डिलीशन कर दो या अपडेट कर दो कोई वैल्यू, तो देखना है कि वो वैल्यू फॉरेन की में है क्या नहीं। अगर वो वैल्यू फॉरेन की में है तो उसको हटा देना है या फिर अपडेट करना है, ठीक है। मतलब अगर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे 2 की जगह 4 कर दिया, तो यहाँ पे आप 2 की जगह 4 कर सकते हो या फिर इसको हटा ही सकते हो। मतलब एफ के में वो 2 का नामो निशान मिटाना है, या फिर जो आपने एक्शन यहाँ पे किया था, यहाँ पे अगर आपने अपडेट किया था तो यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, उसको बोला जाता है ऑन डिलीट अपडेट। और अगर यहाँ पे आपने डिलीट किया, सपोज करो आपने 2 वाले रो को डिलीट ही किया, तो फिर से यहाँ पे आके 2 वाले रो को डिलीट करना है, उसको बोला जाता है ऑन डिलीट कैस्केड। तो 2 टर्म्स है, ऑन डिलीट अपडेट एंड ऑन डिलीट कैस्केड। ऑन डिलीट अपडेट एंड ऑन डिलीट कैस्केड। ओके, ऑन डिलीट अपडेट मतलब क्या, ऑन डिलीट अपडेट का मतलब होता है, यहाँ पे फिर से बताता हूँ मैं, ये 2 चीज़ें ज़रा अच्छे से देख लीजिए, एक बार रिवीजन भी करेंगे इसका। ओके, सो देखिए ऑन डिलीट अपडेट, इसका मतलब ये होता है कि अगर प्राइमरी की में मैंने यहाँ पे 2 की जगह 4 किया, इसको अपडेट किया 2 से 4 से, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि ये 2 वैल्यू कहीं फॉरेन की में प्रेजेंट तो नहीं है। तो अगर फॉरेन की में प्रेजेंट है तो अगर इस रो का कुछ मतलब ही नहीं बना ना, क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी की में है ही नहीं अभी, 2 की तो 4 बन चुका है अभी। तो मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो इस पूरे रो को हटा दो या फिर अपडेट कर दो जो इधर है। तो पहला वो बोलता है ऑन डिलीट अपडेट, मतलब यहाँ पे एक बार आपने ऑन डिलीट अपडेट, यहाँ पे ऑन डिलीट अपडेट नहीं बोला जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं ऑन अपडेट कैस्केड, इसको बोलेंगे ऑन अपडेट कैस्केड। वो गलती हो गया इधर ऑन अपडेट कैस्केड या फिर ऑन डिलीट कैस्केड। ओके, सो ऑन अपडेट कैस्केड जो है, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट करने के बाद फिर से यहाँ पे अपडेट करेंगे, इसको 2 की जगह 4 कर देंगे, तो इसको बोला जाता है कैस्केडिंग ऑपरेशंस। या फिर क्या करेंगे, ऑन डिलीट कैस्केड। ऑन डिलीट कैस्केड कब करेंगे, देखिए अगर
मैंने ये रो ही डिलीट कर दिया 2 वाला, तो मैं आऊँगा और देखूंगा इधर कि 2 है कि नहीं। अगर इधर 2 है तो इसका मतलब ये 2 तो कुछ मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि फिर से इधर 2 करो है ही नहीं। तो मेरे पास ऑप्शन होता है कि अगर यहाँ पे डिलीट किया तो यहाँ पे भी डिलीट कर दो, या फिर यहाँ पे अपडेट किया तो यहाँ पे भी अपडेट कर दो। यस, दो उसको बोलते हैं ऑन डिलीट अपडेट, ऑन डिलीट कैस्केड। तो यही है अपना फॉरेन की और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। तो मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ, उससे आपको एक ये हो जाएगा, मतलब आपके दिमाग में सब कुछ बैठ जाएगा सही से। तो देखिए, फॉरेन की हम देख रहे थे। फॉरेन की का यूज़ ये था कि इट इज़ यूज टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन द 2 टेबल्स। तो फॉरेन की जो बनती है, हमेशा याद रखना, फॉरेन की ऑलवेज रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ द अदर टेबल। याद रखना है, फॉरेन की ऑलवेज रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ द अदर टेबल। और हमेशा याद रखना, जो मेन टेबल होता है, देखो यहाँ पे जो टेबल है जिसमें प्राइमरी की है उसको बोला जाता है पेरेंट टेबल या फिर रेफरेंस टेबल। याद रखना, पेरेंट या फिर रेफरेंस, क्या बोला जाता है, पेरेंट या फिर रेफरेंस टेबल। और जो जिसमें फॉरेन की है उसको बोला जाता है चाइल्ड टेबल या फिर रेफरेंसिंग टेबल या फिर रेफरिंग टेबल। ओके, तो ये हो गया अपना टर्मिनोलॉजी। और हमेशा याद रखना है कि एक रिलेशन में एक ही प्राइमरी की होगा हमेशा, या ये याद रखना है। और ये एग्जाम्पल याद रखना है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। यहाँ पे आप बोलोगे कि 2 टर्म हो गया यहाँ पे, एक तो फॉरेन की हो गया, मैं बोलता हूँ फॉरेन की को एफ के, और दूसरा हो गया रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है? देखिए, अगर फॉरेन की सही से वर्क करना चाहिए तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ये जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब रूल्स, ये फॉलो होना चाहिए, याद रखना। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट 2 है। वो क्या है कि जो भी वैल्यू प्राइमरी की में है, मतलब यहाँ पे है 1 2 3, तो इसमें से ही कोई ना कोई वैल्यू फॉरेन की में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वैल्यू फॉरेन की में है, जैसे कि 4 मैंने लिखा पर वो प्राइमरी की में है ही नहीं, ऐसा होगा तो गलत, तो इंटीग्रिटी कंस्टेंट फेल। कौन सा इंटीग्रिटी? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। और दूसरा क्या था? डिलीशन वाला। अगर आप यहाँ पे कोई डिलीट करते हो या फिर कोई अपडेट करते हो, यहाँ पे मतलब कहाँ पे? प्राइमरी की में, तो हमेशा जाके देखना है कि फॉरेन की में भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट फेल। अगर हुआ है सही, आपने सब कुछ सही है, मतलब हमेशा फॉरेन की रेफर करती है प्राइमरी की को, तो एवरीथिंग इज करेक्ट। एंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी अगर अच्छे से फॉलो हुआ तो फॉरेन की भी सही है अपना। और उसी को बोला जाता है, जैसे यहाँ पे डिलीट करने के बाद यहाँ पे डिलीट कर रहे हो तो उसको बोला जाता है ऑन डिलीट कैस्केड, और यहाँ पे अपडेट करने के बाद यहाँ पे अपडेट कर रहे हो तो उसको बोला जाता है ऑन अपडेट कैस्केड। सो दिस इज इट अबाउट द फॉरेन की। सो इसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या टाइप के कंस्टेंट्स होते हैं। थैंक यू।